हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण। तो पहला जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 8, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या उदाहरण नंबर 8, दो व्यक्ति की आय का अनुपात दे रखा है 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3 और प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी आय ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। तो पहले हम मान लेंगे कि व्यक्ति हैं दो आपके, तो मान लेंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय, यानी कि माना पहले व्यक्ति की मासिक आय। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी जी? देखिए, आय का अनुपात दे रखा है 9:7। इसको समझिए, जब भी अनुपात को हम अलग करते हैं, हटाते हैं, अलग अलग लेते हैं, तो कोई एक चर आ जाता है। तो हम वो चर मान लेंगे 9x, यानी कि वो मान लेंगे चर x, क्योंकि अनुपात में दे रखा है। देखिए, यानी कि अगर वो 9x है और नीचे में अगर 7x मानूंगा तो देखिए x x कट जाएगा, तो क्या आएगा 9/7। तो ऐसी और भी नंबर हो सकते हैं, मान लो हो सकता है 18/14 हो सकता है। इसको आप काटोगे तब भी कितना आएगा 9/7। और भी चीज आ सकती है, मान लो 90/70 आ सकता है। इसको भी काटोगे कितना आएगा 9/7। यानी कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका अनुपात मालूम है 9/7। तो वो नंबर कोई भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कौन सा नंबर है। बस हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 9:7 का रेशियो। तो इस रेशियो को समझो, इसीलिए हम कोई चर x मान लेते हैं। कोई x मान लो या a b मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है। तो इस अनुपात को ध्यान रखना, इसलिए कोई भी नंबर होता है, मान लो 900/70 भी 700 भी हो सकता है, तब भी आपका कितना आएगा, तब भी आपका 9/7 ही आएगा। तो अनुपात का मतलब समझिए कि अनुपात दे रखा आपको 9:7, तो बाकी नंबर कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। तो हम उसको x मान, जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको x कुछ मान लेते हैं। तो पहले व्यक्ति की आयु होगी 9x, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आयु मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय वो हो जाएगी आपकी 7x। इसी प्रकार खर्चों के अनुपात को अलग करते हैं, तो मान लेते हैं, है ना, पहले व्यक्ति का खर्चा, पहले व्यक्ति का खर्चा। अब इसको भी अलग कीजिए। देखिए 4 और अनुपात 3 है, तो पहले व्यक्ति है, पहले 4 है तो 4y हो जाएगा, उसको y मान लीजिए। ठीक है, तो 4y हो जाएगा। ऐसे दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा बताइए? दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो दोनों में x ही लेंगे, इसमें x लेंगे तो इसमें y लेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 9 को 9x कर देते हैं और 7 को 7y कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, दोनों सेम आएंगे, क्योंकि देखिए जब दोनों सेम आएंगे तभी तो x कटेगा, क्योंकि x से कोई भी नंबर रखेंगे वो कटेगा, तभी तो आपको रेशियो जो मिलेगा, अनुपात मिलेगा 9/7 मिलेगा, 9:7। अगर आप यहाँ x और यहाँ y रखेंगे वो कटेंगे ही नहीं, इसलिए दोनों सेम होते हैं। जब भी आप आय लेंगे तो दोनों में x लेंगे, और खर्चा लेंगे तो दोनों में y लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या कहा है उसने, अब यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचाता है, 2,000 रुपये बचाता है, तो 2,000 रुपये कैसे बचाएगा? जब यानी कि वो जितना कमा रहा है, पहला व्यक्ति जितना कमा रहा है और कितना खर्चा कर रहा है, अब मासिक आय में से खर्चे को माइनस करेंगे तभी तो वो बचाएगा, पता चले कितना वो बचा रहा है। ठीक है। तो देखिए, तो इसकी समीकरण कैसे बनेगी? तो देखो, पहला जो व्यक्ति है वो यानी कि 9x, यानी इतने रुपए तो वो कमा रहा है, यानी 9x रुपए कमा रहा है, और खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है तो माइनस करेंगे। अब खर्चा कितना कर रहा है पहला व्यक्ति 4y, तो वो 4y आपको हो जाएगा माइनस में। अब टोटल बचा कितना आ रहा है, बचा रहा है आपका 2,000 रुपए। तो इस तरह से आपकी पहली समीकरण बन जाएगी। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, बस इसको समझिए।
कोई व्यक्ति है वो महीने में इतना रुपए कमा रहा है, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 9x, और वो खर्चा कितना कर रहा है पहला व्यक्ति 4y, यानी कि 9x में से 4y घटा देंगे, यानी जितना वो कमा रहा है और इतना वो खर्चा कर रहा है। जब इतना खर्चा कर रहा है तो कितने रुपए बचा लेता है, 2000 रुपये वो फिर भी बचा लेता है। इसको ऐसे समझिए, मान लो कोई व्यक्ति है 10,000 रुपये उसकी महीने की कमाई है, सैलरी है उसकी, अब 10,000 रुपये कमाता है, अब 8,000 रुपये खर्च कर देता है, 8,000 रुपये खर्च कर देता है, तो वो कितने बचा रहा है, तो 10,000 में से 8,000 घटा देंगे तो वो कितने बचा लेता है, 2,000 रुपये अपने बचा लेता है। ठीक हो गया। अब सेम चीज दूसरी वाली, अब दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसकी कमाई है 7x, अब वो खर्चा कितना कर दे रहा है दूसरा व्यक्ति 3y, तो 3y वो खर्चा करता है, लेकिन बचा वो भी 2,000 रुपये रहा है, वो भी कितना बचा रहा है 2,000 रुपये बचा रहा है। तो ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। बस ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पर जो चीज रखोगे पहले व्यक्ति की रखो, ये सब चीज पहले व्यक्ति की है और ये सारी चीज दूसरे व्यक्ति की है, यानी पहले व्यक्ति की कमाई माइनस पहले व्यक्ति का खर्चा, फिर दोनों ने सेम बचाया है तो वो तो सेम ही है। ऐसी दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, फिर उसका दूसरे व्यक्ति का खर्चा, फिर उसने जितना रुपए बचाया है। इस तरह से आपकी 2 समीकरण बन गई। अब देखिए, अब हमें बताना है मासिक आय। मासिक आय मतलब ये दोनों चीजें बतानी है, यानी ये दोनों चीज अगर हमें बतानी है तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे सिर्फ मासिक आय पूछा है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो यानी कि हम ऐसा वो करेंगे कि हमारा ये y हट जाए। अब ये y हट जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो y अगर हमारा हट जाए तो हम इन दोनों को सेम बनाएंगे, इन दोनों क्या करेंगे सेम, और हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। आप ये क्वेश्चन चाहे आप विलोपन से करें चाहे प्रतिस्थापन करें, पेपर में आपका अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कोई विधि मेंशन नहीं की गई है कि आपको प्रतिस्थापन से करना है कि विलोपन से करना है। तो विलोपन जो विधि होती है वो आसान होती है प्रतिस्थापन से, लेकिन आपकी किताब में क्या है, किताब में मेंशन किया गया है कि इन सवालों को क्या है विलोपन विधि से किया जाए। ठीक है, तो हम विलोपन विधि से इसे करेंगे। तो हमें y हटाना है, तो y हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे बनेगा, अगर मैं इस समीकरण की 3 से गुणा कर दूं तो 4 3 12 हो जाएगा, और इस वाली समीकरण की 4 से गुणा कर दूं तो 3 चौको 12 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, फिर हमारे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की किससे गुणा कर देंगे 3 से, समीकरण नंबर 1 की 3 से गुणा, और समीकरण 2 की 4 से गुणा करने पर तो देखिए समीकरण 1 की जब आप 3 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण से गुणा होगी। तो देखिए 3 की 9x से गुणा करेंगे तो 3 में 27x, फिर 3 की इससे करेंगे 3 चक्को 12y, फिर 3 की 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 यानी 6000। ठीक है, समीकरण 1 की गुणा कर दी हमने 3 से, ऐसी समीकरण 2 की गुणा कर देंगे 4 से करते हैं, तो 4 की 7 से गुणा करेंगे 4 सत्ते 28x, फिर 4 किया 12y, फिर 4 दूनी 8 यानी कि 8000। तो हमने समीकरण 1 की कर दी 3 से, समीकरण 2 की कर दी 4 से गुणा, तो हमारी ये समीकरण बन जाएगी। और सबसे गुणा होती है, ध्यान रखना कि ये नहीं कि एक नंबर से ही होगी। तो सबसे, अब देखिए अब हमें ये दोनों काटने हैं और दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये कटेंगे ऐसे नहीं, अगर हम जोड़ेंगे तो ये नहीं कटेंगे, तो हम क्या करेंगे घटाने पर कर देंगे। क्या कर देंगे, घटाने पर। अब आप ऐसे लाइन खींचिएगा, यहां लिख दीजिएगा घटाने पर, और जब भी आप विलोपन विधि करें घटाने पर करेंगे तो नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह पलट दीजिए, उसके चिन्ह पलट दीजिए। जैसे ये 28x किसका है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब 12y क्या है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। और 8000 किसका है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब ध्यान रखिए
जो आपकी ये वाली समीकरण है तो इसके चिन्ह अब ये वाले नहीं हैं, इनके चिन्ह हो गए ये वाले, क्योंकि हमने घटाने पर किया है। तो इनके चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं नीचे वाली समीकरण के। ये प्लस का था ये माइनस, ये माइनस का था ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस। ठीक हो गया। अब इनके इस समीकरण के चिन्ह ये वाले हैं, ध्यान रखना। अब देखिए माइनस का 28 प्लस का 27, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाते हैं, और चिन्ह किसका होता है, जो नंबर बड़ा है। बड़ा कौन सा, 28 है, तो इसका चिन्ह आएगा माइनस का। और 28 में 27 घटाओगे कितना आएगा, 1x। 1x लिखते नहीं है तो बचेगा खाली हमारा x। ऐसे देखिए ये प्लस है ये माइनस है और दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर आइए बराबर, फिर देखिए ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाते हैं, घटा के कितना आएगा 2000। लेकिन चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी कौन सी 8000, तो इसका चिन्ह आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका जो x का मान आ गया वो आ गया आपका 2000। x का मान कितना आ गया 2000। बस अब पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 9x, तो 9x x की जगह जाएगा 2, तो 9 दूनी 18, तो पहले व्यक्ति की आय आ जाएगी आपकी 18,000। अब लिख देते हैं, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय। आप मासिक आय लिखे या आय लिखे एक ही चीज है। फिर देखिए 9 और x या कितना लिख देंगे 2000, तो ये आपको मिल जाएगा 18,000, यानी कि 18,000 रुपये उसकी मासिक आय है पहले व्यक्ति की। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। अब दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी 7x थी, तो 7 और x की जगह आ जाएगा आपका 2000, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा रुपए आपका 7 दूनी 14,000। कितना जाएगा 14,000। तो ये दोनों आपके आंसर हैं। पहले व्यक्ति की मासिक आय आ गई आपकी 18,000 और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय आ गई आपकी 14,000। इसमें सिर्फ मासिक आय पूछा है तो हमने सिर्फ x का ही मान निकाला, हमने y का मान नहीं निकाला। ठीक है। अगर आपसे बाय द वे पूछ ले पेपर में, बस होता नहीं है, बाय द वे आपसे खर्चा पूछ ले, तो आप इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। y का मान मिल जाएगा तो y का मान आप यहाँ रख देंगे, तो पहले व्यक्ति का खर्चा मिल जाएगा आपको, दूसरे व्यक्ति का खर्चा मिल जाएगा। आपसे यहाँ सिर्फ मासिक आय पूछी है तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की है यहाँ पर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, पहले व्यक्ति की मासिक आय और पहले व्यक्ति का खर्चा, फिर वो 2000 रुपये बचा रहा है, सेम चीज समीकरण सेकंड में। पर इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और थोड़ा सबसे डिफरेंट सवाल है। इस तरह का सवाल आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।